और बता, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कौन सा कॉलेज लूं। मैं जयपुर के कॉलेज देख रही हूँ, उसमें मुझे के देख एक। मैंने तुझे क्या बोली, मेरी चीज तू कंपैरिजन कर रही है उसका ना, ईसी और सीएसई डिपार्टमेंट का। मैं तुझे ना एक ब्रेक डाउन देता हूँ, ठीक है? डिसाइड करना तेरा काम है, तुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तुझे एक चीज बता देता हूँ, देख। हम्म। ईसी क्या है, ईसी बहुत इमर्जिंग ब्रांच है और वो बहुत लॉन्ग टर्म वाली ब्रांच है। लाइक हम्म। उसका कोई तोड़ नहीं है, अब के वर्ल्ड में उसका कोई तोड़ नहीं है। तोड़नी है मतलब क्या मतलब? मतलब उसे अब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता उस ब्रांच को, ऐसा अच्छा। है। हम्म। जैसे उसका सुना होगा, क्या कहते हैं कि टेक वर्ल्ड में एआई का आने के बाद सीएसई डिपार्टमेंट में थोड़ी सी गिरावट आई है हर एक चीज में, टेक हम्म। वर्ल्ड में, जॉब्स हम्म। वगैरह में। इसी में नहीं है ऐसा कुछ। ऑटोमेशन और ये सब चीजें दिन डे बाई डे इंक्रीज करेगी तो तुम्हें फायदा ही फायदा है। ऑटोमेशन आ रहे हैं बट ऑटोमेशन में भी इंसान की जरूरत बहुत है। तो हम्म। इसी में क्या है कि इसी तुझे सीखने में बहुत फटने वाली है। मजाक से हट के मैं फर्स्ट ईयर का इसी का सिलेबस पढ़ रहा नहीं, था, मैंने बहुत मतलब सुना है लोगों से, लिंक्डइन पे भी पूछा तो बोल रहे हैं कि ईसी टफ बहुत होती है, सीएससी से भी ज्यादा बहुत सी ज्यादा, टफ बहुत होती है। ज्यादा। कोर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत हार्ड है। तो अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अब जो जयपुर का कॉलेज है ना, तो उसमें मुझे ईसी मिल रही है। वो कॉलेज बहुत सही है भाई, बहुत सही है मतलब। मैं तुझे बताऊं प्लेसमेंट जिसको, वगैरह सब सही है उसका, बहुत बढ़िया कॉलेज है। और नोएडा में मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोई ढंग का कॉलेज हो तो बता। देख मेरी बात सुन ले, तू तू उस चक्कर में मत पड़। तेरे मन में भी डाउट हुआ है इसी और सीएससी का, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता तू किधर भी ले एडमिशन, जहाँ तेरा मन करे तू ले ले। बट द हम्म। मेन थिंग इज की ब्रांच। और सेकंड सेकंड मेन थिंग कि तू किसी कॉलेज में चली जा। तुझे एक चीज बताऊं, ये तुझे खुद से करना है जो करना है। मेरी बात हम्म। मान ले। मैं तुझे अभी मैं यहाँ आने से पहले बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके आया था कि कॉलेज ऐसा होगा वैसा होगा। हम्म। कुछ नहीं होगा कॉलेज। मेरे स्कूल से भी बेकार है सिस्टम यहाँ का, बहुत बेकार है। हाँ, वो तो तेरे व्हाइट बोर्ड देख के लग गया था मेरे को। क्या लग गया था? तेरे व्हाइट बोर्ड देख के लग गया था मेरे को। व्हाइट बोर्ड? वो तूने भेजी नहीं थी फोटो अपने व्हाइट बोर्ड की, क्लास की। अच्छा हाँ। हम्म। बस समझ ले क्या होती है वहां पे। एंड मैं वही कहना चाहूंगा कि इसी में जाना है तो बहुत अच्छे कॉलेज में जा। ऐसे कॉलेज में जाना जिसकी कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी है और कॉलेज रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। क्योंकि तुझे पता है तू सीएससी में जाएगी तो सीएससी में तुझे किसी चीज की नीड नहीं है। द ओनली थिंग यू नीड इज कंप्यूटर। और जो तू हम्म। खुद से अफोर्ड कर सकती है, खुद से चीजें सीख सकती है। मैं एक बात बताता रहा हूँ, आई नो मोस्ट ऑफ द पर्सन जिन्होंने बीटेक की डिग्री भी नहीं कर रखी और वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है सुजीत यादव। हम्म। वो बंदा क्लास ट्वेल्थ में, मैंने ड्रॉप ली, उस बंदे ने उसने उसने भी ड्रॉप ली। उसने पता नहीं क्या टेक स्किल्स और वो सब चीजें, अभी वो बंदा इंटर्नशिप कर रहा है किसी कंपनी के लिए। लेकिन कंपनी यहाँ की भी नहीं है, जॉर्जिया की पता नहीं कहाँ की कंपनी है। हम्म। इंटर्नशिप कर रहा है एज अ वेब डेवलपर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कोई रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। और तू दूसरी बात, जिस कॉलेज में जाएगी ना, लाइक इसी में बहुत प्रैक्टिकल होके पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स और वो चीज सेटअप करना, सर्किट डायग्राम, वो सब चीजें तू जानती है। हम्म। वो सब चीजें तेरा कॉलेज प्रोवाइड करेगा तुझे? सोच के देख। क्या पता भाई। अब फिर वो क्वेश्चन मार्क वाली चीजें, उस पर रिस्क मत ले यार, क्वेश्चन मार्क पे क्या पता। फिर वही बात है ना, केवल थ्योरी 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 पढ़ा देंगे तो फिर उससे कोई मतलब नहीं बनता। वो तो तू खुद से भी पढ़ेगी। एंड आफ्टर एक सेमेस्टर तू, तेरे में जोश रहेगा, तू पढ़ेगी कॉलेज जाके, क्योंकि यार डेली कॉलेज जाती हूँ, डेली पढ़ूंगी जो टीचर पढ़ाएगा। सेकंड हम्म। सेमेस्टर आते आते तू थक जाएगी कि बस तुझे वो मिनिमम 75% क्राइटेरिया फॉलो करेगी बस तू। और बाकी तू पढ़ाई खुद से करेगी। समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। तो बस अगर तुझे क्योंकि मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में थ्योरी थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे कुछ प्री डिफाइंड 10-15 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हर सेमेस्टर में। 10 एक्सपेरिमेंट इसमें कराने हैं। एक्स्ट्रा तुम्हें नहीं करने देंगे। प्रॉब्लम ये है कि तू खुद से एक्सप्लोर नहीं कर पाएगी। एंड सीएससी हम्म। डिपार्टमेंट में तू खुद से कुछ भी कर सकती है भाई। आज के टाइम में ऐसी कोई चीज नहीं है ना, इवन यूट्यूब है ना तेरे पास, तो तू कुछ भी सीख सकती है, कुछ भी। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तू अगर तेरे पास सीएससी है तो तू बहुत सारे स्किल्स को एक्युमुलेट कर सकती है।
तू खुद मतलब डिपेंडेंसी हटा सकती है सबकी। तू खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है और तू कॉलेज पे रिलाई नहीं करेगी। इवन सही बात है। प्लेसमेंट्स के लिए तुझे इसी में कॉलेज पे रिलाई करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत अभी मतलब अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूँ तो बहुत कम कंपनीज हैं। एनवीडिया इंडिया में है नहीं। एनवीडिया बहुत वो करती है, एनवीडिया इंडिया में है नहीं। क्या बचा तेरे पास? एचसीएल टेक बचा। एचसीएल भी क्या करती है भाई? सॉफ्टवेयर को ही उठाती है, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से ही उठाती है। बहुत कम लोगों को वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसाते हैं। टाटा हो गई तुम्हारी, टीसीएस, वो ले जाएगी तुम्हें। इनका तुम जानते ही हो क्या पैकेजेस होते हैं। हम्म। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देख, ये इंडस्ट्रीज बहुत सही है। ऐसा है ना कि कभी तू खत्म नहीं होगा। मतलब अगर तुझे अच्छी नॉलेज है इस फील्ड में ना, तू हमेशा एक अच्छी पोजीशन पे रहेगी। बट द प्रॉब्लम है इसकी, वो बीच वाले इंसान ना हमेशा घिसे जाते हैं। हम्म। तो तू उस पोजीशन पे आ जाएगी, ना नीचे ना ऊपर, बीच में। ओके। एनसीएससी का मेन एडवांटेज तो यही है कि तू खुद से कुछ भी कर सकती है। तेरे पास बाउंडेशन लिमिटेशंस कुछ नहीं होंगी। तेरे पास ना रिसोर्सेज की वो होगी, रिसोर्सेज भाई तेरे पास एक यूट्यूब इंस्टॉल है ना, तू कुछ भी कर सकती है। मैं आज जो भी पढ़ता हूँ ना भाई, मतलब सब कुछ मुझे मिल जाता है यूट्यूब पे। मुझे कुछ सीखने में, जावा सीख रहा हूँ मैं, पूरा जावा मेरा मतलब हर एक चीज अवेलेबल है। कोई कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं है ना किसी चीज की। ये तो है खैर। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पता, एक इसी में मैं मना नहीं करूंगा अगर कॉलेज बहुत सही है। अगर कॉलेज कॉलेज इतना अगर बहुत सही भी नहीं है भाई, इतना बहुत सही भी नहीं है, तो ठीक। बस बात खत्म हो जाती है वहीं पे। अब एक बात बता, मुझे हम्म। पता है क्या होती है ना, क्योंकि हमारे फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स है तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है। तो वो लोग गिनती के 10 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, 10 या फिर 5 एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफाइंड होते हैं। ये हम्म। एक्सपेरिमेंट्स आपको कराने हैं। हम्म। वो 10 एक्सपेरिमेंट के सिवा तुझे लैब में घुसने तक नहीं देंगे। लाइक एंट्री भी नहीं तुम्हें देंगे। खुद से करो, खुद से चीजें खरीद के लाओ। खुद से यहाँ पे जो बच्चे हैं ना हमारे, मतलब हम हम्म। कॉलेज के सीनियर्स वीनियर्स, वो लोग खुद हम्म। से सारी चीजें, ड्रोन बनाते हैं एंड वो सब चीजें करते हैं। वो खुद से करते हैं भाई, खुद के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, खुद से सामान खरीदते हैं। कॉलेज 1 रुपया नहीं देता इन्हें, 1 रुपए का सामान नहीं। कि यार आओ तुम हम्म। हमारे लैब्स को यूज कर लो, या फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है मतलब जो लैब्स में पड़ी हुई होती है, कुछ नहीं देते वो। तो हम्म। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिसोर्सेस ही सबसे बड़ी मेन चीज है इस चीज में। बाकी थ्योरी थ्योरी वाली सिस्टम तो फिर तू कहीं से भी पढ़ लेगी वो चीजें। देख, समझ गई भाई मैं। समझी मैं क्या बोला? हम्म। इसलिए इसीलिए मैंने इसी छोड़ दी। ये बात मेरे चाचा ने मुझे बताई थी कि देख लेना कॉलेज रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कॉलेज रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर रहा तो फिर मत जाना उस कॉलेज में, इसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सही है यार। एंड फिर तेरे माइंड में आ रहा होगा कि अच्छा कॉलेज, मतलब थोड़ा बेटर कॉलेज मिल जाएगा उसमें, इसी ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ और जाके कोडिंग सीख लूंगा, है ना? भाई हम्म। इसी बहुत टफ। तू फर्स्ट ईयर तक तो कर लेगी, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर बहुत इजी, ऐसे निकलेंगी ना भाई, चुटकियों में निकल रहे हैं। एक एक रात पढ़ के अगले दिन पेपर दे के आराम से 9 CGPA आने वाला सिस्टम हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर तुझे बहुत लगेगा, फर्स्ट और टू सेकंड सेमेस्टर बहुत सही जाएंगे तेरे। और उस टाइम तुझे लगेगा कि यार मैं बहुत सारे टेक्स्ट स्किल्स सीख लूंगी, टेक्स्ट और टेक्स्ट स्किल्स तू कर भी लेगी। लेकिन प्रॉब्लम आएगी सेकंड सेमेस्टर में, जब तुम्हारे सेकंड ईयर में जब तुम्हारे कोर ब्रांचेस, कोर सब्जेक्ट्स आना चालू हो जाएंगे। जब कोर हम्म। सब्जेक्ट्स आएंगे तो तेरे को 1 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, तू उसी उन्हीं चीजों को कवर अप नहीं कर पाएगी। मेरा एक दोस्त है, मैं बता रहा हूँ तुझे, रियल स्टोरी है। वो है NIT सिलचर में। हम्म। उसने ले लिया मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल। हम्म। वो मुझसे यही बोल के गया कि भाई देख, मैकेनिकल मिल रही है, कॉलेज अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हम्म। मैकेनिकल ब्रांच बस पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी चीजें वो कंटिन्यू करूंगा जो मुझे करना है, कंप्यूटर और वो सब चीजें। उसने अच्छा खासा फर्स्ट ईयर में पूरा वेब डेवलपमेंट कर ली उसने, मतलब ऑलमोस्ट कर ली उसने। मुझे दिखाया अपनी पोर्टफोलियो, वेबसाइट, वो सब चीजें बना के दिखा रहा था, भेजता है हम्म। मुझे। लेकिन कह रहा है कि भाई सेकंड सेमेस्टर, मतलब सेकंड ईयर आता है तो मुझसे 1 साल पहले ही ले ली थी। मतलब मैं ड्रॉप ईयर में था तो उसने पहले ही ले ली थी एडमिशन। हम्म। तो वो सेकंड ईयर आता है तो कह रहा है कि भाई मैकेनिकल इतनी टफ है ना भाई, सेमेस्टर पास, मुझे अब डर लग रहा है कि सेमेस्टर पास नहीं होगा। ऐसा है, क्योंकि मैं मैकेनिकल को निकाल के दिन दिन भर बैठ के हम्म। पढ़ रहा हूँ। मैं दिन दिन भर सुबह शाम निकाल के पढ़ रहा हूँ। अब तब भी डर लगता है कि मैकेनिकल पास होगी कि नहीं होगी। ये सीन है। अब तू सोच ले फिर।
ये सब नहीं कर कैसे सकते हो तू। जाएगा भाई, मैं नहीं कर पाऊंगी इतना। वही बात कह रहा हूँ मैं, तू ऑलरेडी नहीं 2 ले साल से पाएगी। परेशान हूँ मैं, जेई जेई अब तो होना ही नहीं है, कॉलेज में जाके थोड़ा वो करना है, क्या ही बोलूँ मैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि तू ब्रांच को पहले प्रेफर कर। ब्रांच सीएससी बहुत सही है, कितना भी लोग भरमाने की कोशिश करे तुझे कि यार टेक एआई आ रहे हैं,